वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी खास कार्यक्रम चला रही है, जिसके साथ ही बीजेपी ने 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस सफर में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, 9 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जो 30 जून तक चलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी जी जुड़ चुके हैं। सर, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और कार्यक्रम का हिस्सा बने। सर, आप फौज में थे, आपके पिताजी भी फौज में थे। क्या वो चीज थी जिसने आपको राजनीति की ओर खींचा? देखिए, मैं तो राजनीति में बाई एक्सीडेंट आया हूँ, क्योंकि मेरे पूरा खानदान, मेरे ताऊजी फौज में, मेरे पिताजी फौज में, मेरा भाई फौज में। और वो चांस की बात है, 1984 में हरवंश कपूर जी का चुनाव था। उनका भतीजा मेरा मित्र था, वो आया, कहने लगा मेरे चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने क्या करना है? कहने लगे बस्ता लगाना है। मैंने बस्ता क्या होता है? कहना जी यहाँ पर वोट के बाहर बैठते हैं और जो लोग वोट डालने आते हैं उनको टिक करते हैं। तो मैं तो बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में आया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है जी। एक फौजी का बेटा, एक यूपी का कार्यकर्ता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन सकता है, और मेरे जैसा फौज का सिपाही कामना मंत्री बन सकता है, 2 बार 4 बार विधायक बन सकता है। इस पार्टी की विशेषता है। जी बिल्कुल सर। सर, मसूरी सीट ऐसी सीट थी जहां बीजेपी पहले कभी जीती नहीं थी, फिर आपको चुनावी मैदान में उतारा गया और लगातार पिछले 3 बार से मसूरी सीट जो है वो आप जीतते चले आए हैं। क्या वो वजह है कि मसूरी की जनता ने आप पर इतना भरोसा जताया और इतना प्यार दिखाया? देखिए, मैं मसूरी की जनता के चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं जी, कि बार बार उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, और इसका श्रेय जाता है तो मसूरी की जनता को जाता है और मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है। जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो वहां मेरा कार्यकर्ता ऐसे काम करता कि जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहा हो। और दूसरा, फौजी होने के नाते मेरी कार्यशैली थोड़ा औरों से भिन्न है, इसलिए मैं राजनीति में फिट भी नहीं हूं। जिस काम को होता है मैं हाँ कह देता हूं, जिसका मैं ना भी कह देता हूं, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा है, जिस काम में मैं हाथ डालता हूं सफल होता हूं। यही कारण है कि लोगों का मेरे प्रति एक विश्वास जगा है। उनको बताया कि अगर मैं गणेश जोशी के पास हम जाएंगे कोई उम्मीद लेके तो हमारा काम होगा। यही उनका विश्वास है कि लगातार उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और हर बार जीत का अंतर भी बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल सर। सर, जब उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था, आप उस आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। आज जब उत्तराखंड को 23 साल पूरे हो चुके हैं, क्या आज का उत्तराखंड जो आप लोगों ने विजन देखा था, सपनों का उत्तराखंड है, या अभी और भी काम होना बाकी है? देखिए, 23 साल के अंदर उत्तराखंड ने बहुत तरक्की की है। मुझे याद है जब आंदोलन में थे जी, मैं तो 27 दिन बरेली सेंट्रल जेल में रहा हूँ। 2 बार पुलिस द्वारा हाथ इतनी पिटाई करी कि हाथ तोड़ दिए गए थे जी। लेकिन आज हमें खुशी, मुझे इस बात का फक्र है कि आज हर क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड के युवाओं ने, हमारी माता शक्ति ने अपना स्थान बनाया है। और चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो जी, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है। हालांकि राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आई हैं, उनके लिए जमीन दी गई, हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं, लेकिन हमारा उत्पादन जो है 2 लाख टन बढ़ गया है।
इसका श्रेय हमारे यहाँ के किसानों और वैज्ञानिकों को जाता है। आज हिमाचल व कश्मीर के बाद एप्पल के क्षेत्र में उत्तराखंड का अपना स्थान है। कीवी के अंदर तो हम इनसे आगे हैं, और हमारी सरकार का संकल्प है, धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके प्रयासों से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया जी। और मिलेट्स श्री अन्न जिसको कहा गया, हमारे प्रदेश की परंपरागत खेती में है। जब यूएनओ के अंदर माननीय मोदी जी ने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया, और 18 मार्च को माननीय मोदी जी के करकमलों द्वारा दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ। 140 देश के डेलीगेट्स वहां पर आए थे जी। और कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उससे प्रतिभाग करने का मौका मिला। और वहीं हमारी धामी सरकार ने मिलेट्स के लिए अलग मिलेट्स मिशन बनाया है। 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। आज हमने मडवे का एमएसपी 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये कहा जाता था कि जो कोदा झिंगुरा खाता है जी, ये गरीब आदमी है। लेकिन आज यही कोदा झिंगुरा, ये श्री अन्न अमीरों की थाली का भोजन बन गया। जो व्यक्ति मड़वा खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी जी। जो कुलथ की दाल खाएगा उसको कभी पथरी नहीं होगी। जो चौलाई खाएगा उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है जी। अभी हमने 2 मिलेट्स के भोज एक मुख्यमंत्री आवास पर और एक भराड़ीसर विधानसभा में किया था, और 13, 14, 15, 16 मई को हमने एक विशाल अन्न महोत्सव देहरादून राजधानी में किया, जिसमें 4 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक लोग वहां पर आए जी। और जो उत्पादक वहां पर अपने उत्पाद देकर आए थे उनके सारे उत्पाद खत्म हो गए, लेकिन आगे के उसके लिए उनकी बुकिंग मिल गई। इस बात का प्रतीक है कि आज लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। लोग श्री अन्न की ओर आ रहे हैं, मिलेट्स की ओर आ रहे हैं। और अभी 2 दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा बैठक भी की थी, जहां हम एप्पल मिशन में पहले 4 करोड़ रुपए देते थे, अब हमने उसमें 35 करोड़ कर दिया है। कीवी के लिए हमने 19 करोड़ रुपए कर दिया है जी। कीवी का ये फायदा होता है कि कीवी को बंदर में नहीं खाता है या अन्य फसलों को बंदर नुकसान पहुंचाता है। तो आने वाले समय में उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में, क्योंकि जो श्री अन्न है जी, उसमें खाद भी कम लगती है, उसकी देखभाल के लिए भी ज्यादा आवश्यकता नहीं हो सकती, उसमें पानी भी कम लगता है, और आज लोग श्री अन्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमने एक काम और किया जी कि किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता था। लोग किसान से 22-23 रुपया मड़वा खरीद कर आगे 34-35 रुपया बेचते थे। हमने कहा कि हमारे जो है मंडी समिति के माध्यम से, सहकारिता समिति के माध्यम से हम इसको क्रय करेंगे। और एक काम हमने और किया, क्योंकि ग्राम विकास विभाग भी मेरे पास है, और आज पूरे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता हमारे चल रहे हैं, जिसमें 4,37,000 से अधिक बहनें हमसे जुड़ी हैं जी। हमने कहा कि हमारी समूह की बहनें किसानों से उनके घर में जाकर मड़वा खरीदेंगी, एमएसपी पे खरीदेंगी जी। उसके लिए हम उनको 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो इंसेंटिव देंगे। इसके 2 फायदे होंगे जी। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और दूसरा जो धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में 1.25 लाख बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे जी, वो दिशा में भी एक कदम होगा। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती के लिए हमने 6400 हेक्टेयर गंगा के किनारे की जमीन को चयनित किया है। अभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी वहां पर आए थे, उसके लिए किसानों को ट्रेनिंग के लिए हम कुरुक्षेत्र भेज रहे हैं। इसी प्रकार
जैविक खेती में आज हम 34% है। और जब कोई चीज जैविक हो जाती है, जो राजमा नॉर्मल होता है, अगर वो जैविक होता है तो उसके दाम दुगने दुगने हो जाते हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 तक उसको हम 60% तक लेकर जाएंगे। और उत्तराखंड की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आप कृषि मंत्री भी हैं, साथ ही जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स कॉन्फ्रेंस मसूरी में आयोजित हुआ और मसूरी से ही आप विधायक भी हैं, ऐसे में जिस तरह से आपने मडुए के बारे में बताया, चाहे मडुआ हो चाहे माल्टा हो, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान, किस तरह से पहचान मिलेगी मडुए को? अन्य जगह भी होता है, लेकिन उत्तराखंड की जलवायु की वजह से हमारे यहाँ की मिलेट्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया है जी कि आज उसकी इतनी डिमांड है। मुझे एक कार्यक्रम में दिल्ली में ही यूपी के कृषि मंत्री जी मिले, शाही जी, मुझसे कहने का, जोशी जी क्या आप हमें 500 क्विंटल मडवे का बीज दे देंगे? तो मैंने उनसे कहा हाँ, मैं आपको देने की हम कोशिश करेंगे। और जब मैंने अपने अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा अभी तो सर हमारी इतनी डिमांड आ गई है कि हम अपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज सभी लोग श्री अन्न की ओर जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत लाभदायक है। आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाइएगा जी, किसी 5 स्टार होटल में चले जाइएगा, किसी सेमिनार में चले जाइएगा, मिलेट्स अलग से प्रस्तुत किया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, हमारी परंपरागत खेती में है, इसमें खर्च भी कम आता है, इसकी देखभाल भी कम होती है, इसमें खाद भी कम लगती है जी। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2025 तक मिलेट्स के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद को दुगना करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर वहीं लोकसभा चुनाव 2024 भी बेहद नजदीक है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में है। ऐसे में 2024 में भी बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिले, इसके लिए क्या रणनीति है? देखिए, उत्तराखंड की धरती जी वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना में सेवा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है जी। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। और यही कारण है कि आज आपने देखा होगा, इस विधानसभा के चुनाव में बहुत कोशिशें की गई, केजरीवाल जैसे लोग भी वहां पर आए, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता सौंपी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर प्रदेश का, देश का विकास कर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी आज विश्व का नंबर 1 नेता है। अभी आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ने उन्हें बॉस कहकर संबोधित किया। अमेरिका की मैगजीन ने 74% लोगों ने उनको सबसे लोकप्रिय नेता में बनाया जी। और आज जितनी भी योजनाएं 9 साल के अंदर मोदी जी ने चलाई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे 2 अरब 25 करोड़ लोगों को टीका लगाना हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना हो, चाहे हर घर नल योजना के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक कनेक्शन देना हो, चाहे सौभाग्य योजना के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक लोगों को बिजली कनेक्शन देना हो। अगर ये काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यही कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड की 5 सीटें पहले से अधिक अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि आज हमारा युवा मुख्यमंत्री भी लगातार मेहनत कर रहा है और लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर किसी सरकार ने बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बनाया है। नकल जो उत्तराखंड के लिए अभिशाप बन गया था, सबसे सख्त नकल कानून बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया है, जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा है। समान नागरिक संहिता पर हम काम कर रहे हैं, शीघ्र ही उसका ड्राफ्ट बना रहे हैं, शीघ्र ही उसको लागू करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जी। उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है,
और सैनिकों के सम्मान में, देखिए हम किसी सैनिक को जिंदा वापस नहीं ला सकते जो शहीद होता है जी, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान कराना ये हर देशवासी का कर्तव्य है। और उनके सम्मान में हमारी सरकार एक विशाल सैन्य धाम 92 करोड़ की लागत से देहरादून के गुनियाल गांव में बना रही है, जिसमें 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उसके घरों की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसका भूमि पूजन किया था और नवंबर दिसंबर तक हम उसको पूरा कर देंगे। सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे, म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर उसमें दिखाई जाएगी जी। भारत की सेना में 2 सिनोकी की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उनके मंदिर उसमें होंगे। और हमने कहा कि भारत माता के अमर सबूत, उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जो अचानक एक दुर्घटना में हमको छोड़कर चले गए, उसका जो मुख्य उद्यार होगा जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने एक चीज और की है, जब कोई शहीद होता है तो कुछ दिन तक तो लोग उसके घर जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जी, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक हम 23 से अधिक लोगों को इसके बाद हम जियो के बाद नौकरी दे चुके हैं जी। हमने जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं उसकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। तो ये काम हमारी सरकार कर रही है और इन कामों के दम पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर भारी मतों से विजयी होगी। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड की जनता आपको देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ ही अगर 2024 में फिर से बीजेपी जीतती है तो आपका आगे का विजन क्या होगा? देखिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड जी, आत्मनिर्भर भारत, ये बनाना हमारा संकल्प है। और मैंने कहा उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है और मैं सौभाग्यशाली हूं जी कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को जहां सैनिक कल्याण मंत्री बनाया, जी, वहीं महत्वपूर्ण विभाग ग्राम विकास जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा है और कृषि कल्याण मुझे दिया क्योंकि मेरा करता है। और देश की जीडीपी में जी, हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्षेत्र का एक विशेष योगदान होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश की और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हम इस दिशा में अपने अन्य प्रदेशों से संपर्क कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। मैं विदेश भी गया था जी, मैं जब स्विट्जरलैंड गया तो मैंने उसकी तुलना की, आज हमारा प्रदेश स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर है। अगर हम अपने नई तकनीक का इस्तेमाल करें उससे ज्यादा सुंदर हम बना सकते हैं, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 100।